ओम शांति। ठंडी में मुख से आवाज सब का नहीं निकलता है, गर्म हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। कितना बारी ओम शांति दिन में बोलते हैं हम सब। दुनिया में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि किसको अर्थ का पता ही नहीं है। और मेरे को ये बहुत अच्छी बात गीता की कई बातें याद आती है। बाबा कहते भूल जाओ पन तो कभी कभी याद आती है एक्यूरेट। ओम के अर्थ में स्थित हो जाओ। ओम के अर्थ में स्थित हुए माना शांत हो गए। आई एम पीस, आई एम पीस। ऐसे तो आई एम पीस ओम शांति से भी थोड़ा नई स्मृति आती है, पर आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, तो बाबा का मैं निकल जाएंगी। मैं निकल जाएंगी, मैं क्या हूँ। फिर मेरा बाबा दिल से निकलेगा। और आज तो बाबा ने वो मेरा बाबा याद रहे। वो कैसे मेरा बाबा, जो बाबा ने नियम बना के दिए है ना, उसको पूरा पालन करो। न भी हो सके ना, नियम को पालन करो। और दूसरा किसको पालन करो? एक नियम, मर्यादा। हाँ, नियम में दिनचर्या आती है, मर्यादा में प्रिंसिपल्स आती है। तो नियम और मर्यादा हमको पुरुषोत्तम बना देंगे। ये है पुरुषार्थ। आप लोग पता है, सारा 3 दिन से चल रहा है। पुरुषार्थ कुछ नहीं करने का है, पर पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषार्थ कुछ नहीं करने का है, पर पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग है, तो नियम मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। खाओ ना तो भी कैसे खाओ, पर पहले बनाओ कैसे। बाबा ऐसे ऑफर नहीं करेगा। बिना बाबा को ऑफर किए खाना, बाबा भी 100% जो प्रेम से बनाया हुआ होगा, वैसे वासना भी नहीं लेता है। परंतु बहुत खाता नहीं है, पर वासना तो लेता है। पर वासना भी किसकी लेगा? कुछ भी हो जाए, भोजन पकाना। इसलिए मधुबन के ब्रह्मा भोजन में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत बहुत। मैं से किस दिन पूछा, काम पर जाते हैं, फिर ऐसे ही जल्दी खाना बना करके खाने के समय भूख लगा देवे, तो भूख लगाने का टाइम न मिले। भोजन जब पकाते हैं, कोई बर्तन साफ चाहिए। जब खाते हैं, जिस बर्तनों में, वो भी साफ चाहिए। ऐसे है ना। डॉक्टर कहाँ बैठे हैं भाई? डॉक्टर प्रताप की कुर्सी खाली पड़ी है। ये हाथ मैले होंगे, हम टोली किसको देवे तो ले, हमको नहीं लगता है ना। हाथ सफा करो। नहीं, हाथ भी सफा चाहिए, बर्तन भी साफ चाहिए, खाना बनाने वाला भी साफ चाहिए। अभी हमको ये जो कितना भोजन मिलता है बड़ा भारी, तो क्या चाहिए? बुद्धि बड़ी साफ चाहिए, बड़ी साफ। तो कहता है जो आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है ना, निकालो एकदम। मैल को मैल पहले बर्तन सफा करने की मेहनत तो ज्यादा है, पकाने की से बर्तनों को साफ करने की। बना के पूरा किया तो भी साफ करो, फिर शुरू करो तो साफ करो। नहीं तो उसके हाथ का तो खाएंगे भी नहीं, जिस बर्तन को जो साफ नहीं रखता है।
भंडारे को जो साफ न रखे, इसलिए हमारे मधुबन के शांतिवन के जब भंडारे बड़े साफ रहते, कितना भी खाना बनाओ तो दिल हमारी बड़ी साफ हो, संकल्प बड़े शुद्ध हो, तो इतना जो बड़ा, इतना अच्छा, इतना तरावती खाना मिलता है। विधि पूर्वक बुद्धि शुद्ध होंगी, मनन चिंतन अच्छा होगा, धारणा अच्छी होंगी, तो अच्छा योगी बनेंगे, राजा ही मिले, फिर राजा ही मिलेंगे। अभी योगी बनेंगे, सच्चे योगी, फिर राजा ही। तो बाबा ध्यान खींचवाता है, एक तो पुराने पाप नाश हो जाए, दूसरा अंदर अभी कोई मैल न रहे। सारा ज्ञान का सार ये है, पतित पावन बाबा जो ज्ञान का सागर है, आत्मा भवन बताया है, फिर सुनते जाना। ताकि आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए तो शरीर भी शुद्ध, जैसे लक्ष्मी नारायण का कितना सुंदर शरीर है। तो पुरुषार्थ यहाँ किया, आत्मा को शुद्ध बना। पुरुषार्थ में आत्मा तो शुद्ध हुई, पर प्रकृति को भी शुद्ध बनाया, श्रेष्ठ बनाया। तो वहाँ शरीर भी ऐसे, सब कुछ सतो प्रधान। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। समझा? सिर्फ बाबा बाबा नहीं, ऑक्यूपेशन की तरह भरा और गुणों सहित याद करना है। याद से तुम विक्रमांजित बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होंगी। मैं ऑफर किया कि आज शाम को नीचे जाना था, परंतु मैंने कहा यहाँ शाम को क्लास करें, ठीक है? हाँ, यहाँ शाम को, फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे होंगी यहाँ, नेक्स्ट अभी तो दादी को पीछे मना लेंगी। पहले भी ख्याल आया यहाँ आने समय, तो हॉस्पिटल भी होंगी, सब होंगे, पांडव भवन भी है, तो मिलने अभी तिरुपत नहीं होंगी। हम मूली सुना करके भोग लगेगा, जल पिएंगे, जो करना है सो कर ले। मधुबन में जो मौज करनी हो सो कर ले। हाँ, फिर वो सदा मौज मनाते रहेंगे। संस्कार मौज में रहने का हो जाएगा। संस्कार कभी भी, शरीर कैसा भी हो जाए ना, तो कहते शिकल से क्यों दिखाई पड़ता है, तो शरीर ठीक नहीं है। शिकल से क्यों ठीक दिखाई पड़ता है डॉक्टर? शिकल इसको भी होता है ना, यहाँ भी इसको है तो है, चोट लगी फलदाना, तो भी शिकल तो अच्छी है, लगता ही नहीं कुछ लगा है ना। तो कैसे होगा जब मौज मनाते रहेंगे ना। अच्छा, पर्सन ज्ञान की धारणा किन बच्चों, अच्छा पर्सन ज्ञान की धारणा किन बच्चों को सहज हो सकती है? वो तो जिनमें कोई भी पुराने, अटेंशन प्लीज, जिसमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे भी पुराने संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञानतन ठहरेंगे। रखने की जगह चाहिए ना रत्नों को। पवित्र बुद्धि में अविनाशी ज्ञानतन ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो,
बाप को स्वीकार करा करके फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाएंगे। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ कहते हैं आत्मा, तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों के बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां जाती है। ये बहुत पावर है। अच्छा, हमको तुम समझ से याद करते हो। भगत की याद करने और ज्ञानी की याद करने कितना फर्क है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्यों वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहां जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है। बुलाते हैं पर बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि नहीं जाती है। सर्वव्यापी है, सब उसके रूप है, तो बुद्धि नहीं जाती है। किसी भी जीवात्मा की बुद्धि में यह नहीं आता है कि हम ज्योतिर्लिंगम को क्यों याद करते हैं। शिव के मंदिर है, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देख करके जाते हैं उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया तो वह लेन देन चलती रहती है। दिया तो फिर लिया, लिया दिया, लेन देन चलती ही है। पर समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है तो क्या करेंगे वो। मकान बना के दिया या शादी में कन्या को दिया तो क्या करेंगे। उनकी याद आयु सारी रहेंगी, इसने समय पर मुझे मदद की थी। लेन देन कैसे, हाँ? तो उनकी याद रहेंगी, उनके नाम रूप की याद रहेंगी। फलाने ने हमको मकान बना करके दिया। यहां भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाता है। मनुष्यों को न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता है। कब अंदर प्रवेश करती है, फिर कब निकल पड़ती है। ये सब बहुत महीन बात है। कभी आत्मा शरीर में प्रवेश करती, कैसे निकल जाती है, ये महीन बात है। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही कर सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएंगी, अखंड लाइट ही लाइट देखने पड़ेगी, परंतु तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने आएंगी। ब्रह्म तत्व है तो जरूर बड़ी रोशनी दिखाई पड़ेगी। परमात्मा कोई वो चीज नहीं है जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों के बुद्धि में भी आगे लिंग रूप रहता था शिव का, अभी तो बुद्धि में है, वो तो स्टोर है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अभी एक एक बात बाबा समझा रहा है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है,
उसमें क्या ब्यूटी है, कितनी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है, पवित्र है, हर्षित मुख है, अटेंशन प्लीज, सतो प्रधान है, पवित्र है, हर्षित मुख है, गौरे है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है। समझाया जाता है आत्मा जैसे मैली होती जाती है तो उसकी लाइट कम होती जाती है। ये लाइट कम और जाती की भी बहुत महीन बातें हैं। हम दीपक का मिसाल देते हैं पर उनसे भी छोटा सा स्टार है, साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का स्मरण करते हो, फर्स्ट टाइम बाप कैसा है उसका अंदर स्मरण करते हो। बाप ने अपना रूप तुम्हें बताया है, तुम जानते हो। शिव बाबा को याद करने से विक्रम नाश होते हैं, इसलिए उसका बार बार मन में याद आए। क्यों विक्रम नाश होते हैं? भले और मनुष्य शिव को याद करते हैं पर इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं। कितना हमको भी अच्छी तरह से ज्ञान से समझ से याद करना, औरों को भी अच्छी तरह से समझा के याद कराना। वह जानते ही नहीं है, न जानने के कारण विक्रम नाश नहीं हो सकते। ये जानते ही नहीं है कि योग लगाने से, अभी आप लोग भी हम भी सोचेंगे ये बातों का अच्छी तरह से स्मरण करना। योग लगाने से ही विक्रमांजित बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होंगी। समझानी मिलने के बाद उसे याद, उसको खुशी से याद करेंगे। ये बाबा समझाता है क्यों खुशी से याद करेंगे। वे ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विक्रम नाश होते हैं। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी तो मनुष्य है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हैं। तुम जानते हो बुलाने की दरकार ही नहीं है। तुम जानते हो बुलाने की दरकार ही नहीं है। जब परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते क्यों है? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी नहीं है। परमात्मा की पहचान कोई के पास है ही नहीं। इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, हम सुन करके फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इस भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप के महिमा में है। बाप को बुलाते हैं, आप आकर तुम्हारे सुनने का जी चाहता है, बुलाने का जी चाहता है, तुमसे सुनने का जी चाहता है। आप आकर हमको सुनाओ, फिर औरों को सुनाएंगे। आप हमको राजो सिखलाओ तो हम मुरलीधर बनेंगे। ऐसे
मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। सुनाना, बाप जो सुनाते हैं वो अच्छी तरह से सुनाने वाले को ही मुरलीधर ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार है, फिर वो आवे कैसे? अभी तो समझा है, परम धाम से आत्मा आती है, उनको तो पहले पहले गर्भ में जाना है। आत्मा जो परम धाम से आती है उनको पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीवात की आत्माएं सब बाप को याद करती है, पर उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, ऐसे ही से बुलाते रहते हैं। वह आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर, बुलाने पर नहीं आता हूं, अपने टाइम पर आता हूं। जब के संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? आगे हम अच्छे बताते रहे आपके बाप का नाम, रूप, देश, काल। अभी नाम, रूप, देश पता है, परम नाम से आता है, काल, समय। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो दिन आता है। संगम युग आया तो बाप भी साथ आया। समय की पहचान। संगम युग पर ही बाप बेड पर आते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बेड में समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे। अभी समझा रहा है मैं हूं निराकार, पर आऊं कैसे? यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। कब आवे कैसे आवे कोई ने ख्याल ही नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से तो आएगा ना। आगे आया हो कभी ख्याल, कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से तो आएगा ना। कब? कलयुग अंत और सत्य के आदि के संगम पर आता है। जरूर आएगा, कुछ कार्य करने के लिए आता है। आएगा तो कुछ कार्य करने के लिए आता है, तो सृष्टि को पावन करने आएगा। तब कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे? सत्युग में आदि में है तो सत्युग आदि में है देवता वरण, इसके पहले है ब्राह्मण वरण। तो ब्रह्मा तन में आकर के ब्राह्मण वरण रचना पड़े। ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहां से? क्या सूक्ष्मतर से उतर आवे? जैसे दिखाते विष्णु अवतरण, ऊपर से गर्भ पर सवार हो किया गया। अब विष्णु को तो यहां आना ही नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने ये भी यहां इस पराई से ये पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण पालना करते हैं, ऐसे कोई गर्भ पर उतरते नहीं है। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी तो आती नहीं है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा दोनों की इकट्ठी तो नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएंगी, फिर लक्ष्मी की आएंगी, स्वयंवर करेंगे, फिर बाद में विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। अभी इतना सारा ज्ञान बैठ करके बाप सुनाए, हम समझें और सुने। कितनी बुद्धि चाहिए, कैसी ऐसे वातावरण चाहिए।
राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है, छोटापन भी दिखाना पड़े ना। नीचे राधे कृष्ण पर लक्ष्मी नारायण, ये चित्र बनवाया। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, जब ये पहला नंबर वाला कृष्ण 84 जन्म पूरे करते हैं, तो फिर इनमें आकर के, फिर हमको इनमें आकर के इनको पहला नंबर बनाना पड़े। पहले नंबर वाला कृष्ण जब 84 जन्म लेकर के पूरा करे, फिर इनमें आकर के हमको इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया, गर्भ में नहीं आया, परब्रह्म आता है। वैसे आत्मा गर्भ में आती है। जब वृद्धावस्था में ये आया, कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया, तब इसमें प्रवेश किया। अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्य सृष्टि कैसे, अब कर बाप मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बाप का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज, नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने मदद करते हैं। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले बाप आया, पहले हल्का ज्ञान था, सिंपल बात है। अभी गुयते गुए मिलता जाता है, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो है, उल्टे सुलटे भक्ति के भी जो संस्कार है, वह जब निकले तब ये ज्ञान की धारणा होवे। योग होवे, तब विक्रम नाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। उल्टे सुलटे संस्कार, विक्रम नाश होते जाए, बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा, फिर भागे भी ज्यादा है। अब सुनो, हम लोग सब निकला, नशा बहुत चढ़ा पहले ज्ञान सुनने से। फिर कितने टूट भी पड़े, माया बड़ी हैरान कर देती है। नशा चढ़ता है, फिर माया हैरान करती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये पूरी भी समझाना है, मैं क्यों छोड़ के चले गए। ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा, संस्कार पुराने गए नहीं, विक्रम नाश हुए नहीं, तो बुद्धि में बैठा ही नहीं। माया ने हैरान किया, चले गए। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो तो जरूर बड़ा होना चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के जन्म के अंत में आता हूं। इसने बहुत शास्त्र पढ़े है, गुरु भी किए है, इसने बहुत शास्त्र भी पढ़े है, गुरु भी किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं इनके वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। शास्त्र आज पढ़ा हुआ है तब तो समझा सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है, सबको पता है ना कैसे बाबा आता है।
जिनको नहीं पता तो सब पता है बाबा कैसे आता है। अच्छा, कैसे बाबा आता है? आकर मनुष्य से देवता बनाता है, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाता है। पहले तुमको भी नया बना रहा है, नई दुनिया बनाता है, तुमको पहले भी नया बना रहा है। इस पुराने तन में राजयोग सीख तो सत्युगी नया शरीर जाकर लेंगे वहां। फिर देवी देवता तुम कहलाएंगे। वहां माया नहीं होती है, इसलिए वहां देवता कहलाएंगे। वहां माया नहीं है तो तुम समझा सकते हो। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, ये तो सब मानेंगे। मुसलमान भी समझते हैं भगवान ने आदम बीबी द्वारा रचना रची है। एडम एंड ईव, आदम एंड बीबी। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। शूद्र से ब्राह्मण बना करके ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। बल ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाता है। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा के संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। क्या काम करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? ब्रह्मा द्वारा पढ़ते हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। फिर बाबा क्या कह रहे, सुनना अच्छी तरह से। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की यहाँ आहुति डालते हैं यज्ञ में। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, सब कुछ स्वाहा स्वाहा किया जाता है। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचरा नहीं डालते हैं, अपने पापों को स्वाहा कर देते हैं। इसलिए भगवान ने यज्ञ रचा है। पापों को स्वाहा करते हैं, कोई आग आग नहीं जलाते हैं यहाँ, न कोई आवाज आग करते हैं। स्वाहा स्वाहा का आवाज भी नहीं है, कोई आग भी नहीं जलाते हैं। वे तो कितना आवाज करते हैं स्वाहा स्वाहा। योग अग्नि से पाप भस्म उसमें हो जाते हैं। फिर देखते हैं उस रुद्र ज्ञान में योग अग्नि है, उसमें विकारों को स्वाहा करते हैं, पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे फिर सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को 5 तो वो समझाई जाती है। सतगुरुवार का दिन है, हाँ? तो बाबा देखो क्या बताता है। धाना भी तो हो ना, धाना तब हो जब योग में रहे विक्रम नाश हो। बुद्धि पौत्र नहीं होंगी तो नाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, अभी सुनो, समझाया जाता है पहले भोग लगा करके, जैसे साथ में मिलकर के खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हमें जैसे भीलरिया। बाबा है संपूर्ण पवित्र, भीलनी के जूठे बेर भी प्यार में खाए ना।
हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपन को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, इसलिए हम भीलियों के साथ वह खाएगा? पूछते हैं बापू से। हम तो समझते पवित्र है नहीं, पर भीलियों के साथ वो खाएगा? फिर वासना ले लेता है। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खश्मी ले लेता है। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बना करके बाबा को खिलावे तो वासना लायक भी होवे, क्यों? बाबा है बिल्कुल शुद्ध, वह पतद के साथ खाए ला नहीं कहता है। ये बहुत बाबा ने, अभी टाइम नहीं है, सुनाऊंगी। बच्चे बाबा के साथ कोई खाना खाए, बाबा उसको गिराई खिलाए, मैं बाबा को खिलाऊं? बाबा कहते मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं, वासना लेने की मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाता है। तो ये भोग भी जो लगाते हैं ना, 2, 4, 5 को आत्माओं को याद किया है। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है तो बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं। जो गए हैं ना एडवांस पार्टी में, वो भी कहते हैं ब्रह्मा भोजन खाएं। कोई बच्चे हैं ना हमारे से जल ऐसे पीते, बात मत पूछो, अमृत पीने जरूर आते हैं। बाबा मम्मा फिर ऊपर से देवताएं की आत्माएं भी आती है, वह बैठ खाते हैं। सुन लो बातें। फिर भी रुचि से तब खाएंगे, और रुचि से भोग तभी खाएंगे जो पकाने वाले बहुत योगी होंगे। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं। तुम बस 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर तो करना चाहिए। बड़े राजा आद कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजावाद से कनेक्शन अच्छा रहा है ना, हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की, राजा ही लेने के लिए भोग लगाते हैं। क्या वंडरफुल! विश्व की राजाई लेने के लिए इतना विधि पूर्वक, इतना प्रयास ही क्यों लगाते हैं? बाबा को इतना क्यों याद करते हैं? विश्व की राजाई लेने के लिए, वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहां ले नहीं जाते हैं, यहां ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, तो यहां से जैसे गुम हो जाते हैं। प्रैक्टिकल बातें सुनो, समझा? पर सूक्ष्म बातें कहां जाते नहीं है, यहीं बैठ साक्षात्कार करते हैं, जैसे सबसे यहाँ से बात गुम हो जाते हैं। सभी गुम हो जाएंगे ना, यहाँ संदेश ही चले होंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
बाप भर निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठ करके खाना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप सुहा करने हैं। छिपे हुए छिपाए कोई रखे हुए हो ना, आज स्वाह करो भोग रहे। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले, डायरेक्शन व कायदा से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव कहा जाता है। जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पराई अमृत वेला सेवा जो भी दिनचर्या बनी हुई है, कभी उसमें मन न भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। कभी मन न भी लगे ना, समझा, तो दिनचर्या में कभी मिस नहीं करो। जैसे भगत लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो संयम ला मेकर्स हो, आप तो स्वयं ला मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन, अपने ख्यालात को आलीशान बना लो। ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ख्यालात आलीशान बनाओ तो छोटी छोटी बातों में, मेरा मीठा बाबा थैंक कितना माल देता है। टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ओम शांति।